मालुवा के हरे भरे जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनखड़ी। सोनखड़ी गांव में एक पुरानी और डरावनी दिखने वाली हवेली थी। गांव वाले उसे भूतिया घर कहते थे, भले ही किसी ने वहां भूत देखा हो या नहीं। हवेली के ठीक सामने अपना ठेला लगाती थी मीना, पाव भाजी वाली। मीना की पाव भाजी का स्वाद कमाल का था और मक्खन की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी, जो लोगों को खींच लाती। लेकिन जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते, उसका डर उनके कदम रोक देता। मीना रोज अफसोस करती और अपने पति से कहती, राजू, मैं इतनी मेहनत करके अपनी पाव भाजी बनाती हूँ, लेकिन ग्राहक दूर से ही देखकर वापस चले जाते हैं। ऐसे में तो मेरी पाव भाजी कोई भी नहीं खरीदेगा। देखो प्रिया, लोग तुम्हारी पाव भाजी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वे इस हवेली से डरते हैं। इसी वजह से लोग हवेली के पास आना नहीं चाहते। मीना झुंझलाकर बोली, अरे, क्या हवेली में रहने वाले भूत लोगों को पाव भाजी खाने से रोक देते हैं? राजू हंस पड़ा और कहा, नहीं मीना, पर लोगों की सोच ऐसी हो गई है। वहाँ गांव के बीचों बीच रवि का ठेला लगता था। भीड़ उसके ठेले पर बहुत रहती थी। पढ़ाई से लौटते बच्चे, अपने बच्चों के साथ आई घर की महिलाएं और दफ्तर से घर आते कर्मचारी, हर कोई ठेले के आसपास गोल घेरा बनाकर खड़ा हो जाता। भाजी की खुशबू और लोगों की गुनगुनाहट पूरे माहौल को जीवंत कर देती। एक दिन दो आदमी मीना के ठेले के पास से गुजरे। पहला बोला, अरे, मीना की भाजी तो उम्दा है, क्यों ना आज खाना उसी के यहाँ खाया जाए। हाँ, पर हवेली के पास कौन आए? डर लगता है भाई। कहते हैं वहाँ रात को खिड़कियाँ अपने आप खुलती बंद होती है। मीना ने यह सुना और दुखी होकर बोली, देखो, मेरी मेहनत से ज्यादा लोगों का डर ही जीत रहा है। तुम इतना मत परेशान हो मीना, भगवान पर भरोसा रखो। हमारे ठेले पर जरूर कोई ग्राहक आएगा। एक दिन शहर से एक मुसाफिर कुछ काम से सोनखड़ी गांव आया और उसने एक गांव वाले से कहा, भैया, यहाँ अच्छी पाव भाजी कहाँ मिलेगी? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या यहाँ सामने कहीं पाव भाजी का कोई ठेला मिलेगा? मीना की भाजी का स्वाद तो कमाल का है, पर वह हवेली के सामने ठेला लगाती है। हम गांव वाले वहां नहीं जाते। वहां अंधेरा रहता है और अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अरे भैया, हम शहर वाले हैं, भूत वूत पर भरोसा नहीं करते। आप बस रास्ता बता दीजिए, मैं अभी जाता हूँ। करण सीधे हवेली की तरफ बढ़ गया। ठेले के पास पहुंचते ही हल्दी, मक्खन और भुने मसालों की गर्म खुशबू हवा में घुली हुई थी। 2 प्लेट पाव भाजी मिल जाएगी? मैं यहाँ नया हूँ, कुछ पता नहीं कहाँ अच्छा खाना मिलता है, पर एक गांव वाले ने बताया कि आप पाव भाजी कमाल की बनाती हैं। अच्छा लगा कि किसी ने आपको मेरे ठेले की तरफ भेजा। बस 2 मिनट में गरम गरम पाव भाजी बना देती हूँ। मीना भाजी गरम करने लगी। तभी राजू ने कहा, और भाई, तुम्हें उस गांव वाले ने चेतावनी नहीं दी कि ये ठेला भूतिया हवेली के पास है? डर नहीं लगा तुम्हें? भैया, हम शहर वाले हैं, भूत वूत नहीं मानते। अंधेरा हो या अजीब आवाजें, डर के लिए नहीं, सिर्फ अनुभव करने के लिए आते हैं। और वैसे भी भाजी खाने की भूख किसी भूत से बड़ी होती है। तभी मीना ने ताजी मक्खन लगी गरम गरम पाव भाजी की प्लेट करण को दे दी। करण ने खाने की शुरुआत की तो लगा जैसे उसने बहुत समय से इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। वह बिना कुछ बोले बस खाता ही गया, जैसे पाव भाजी उसे बहुत अच्छी लगी हो। करण कहता है, ये तो कमाल है। मीना दीदी, इतनी बढ़िया पाव भाजी लोग छोड़ कैसे देते हैं? यहाँ तो हर तरफ लोगों की भीड़ होनी चाहिए। आपके स्वाद की पाव भाजी तो शहर में भी नहीं मिलती। मीना बोली, हाँ भैया, आप सही कहते हैं, लेकिन यहाँ गांव वाले इस हवेली से बहुत डरते हैं। इसी वजह से मेरे ठेले पर कोई नहीं आता। सब लोगों को लगता है कि हवेली में भूत है। तो लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी दीदी। यह जगह जैसी दिखती है वैसी लगे नहीं। ये काम आपका है। मीना का दिमाग एक पल को थमसा गया। उसने मन ही मन सोचा, हवेली तो नहीं बदलने वाली, लेकिन मैं इसे देखने का तरीका तो बदल सकती हूँ।
अगले ही दिन से मीना ने ठेले और आसपास के पूरे माहौल को नया रूप देना शुरू कर दिया। हवेली के सामने उसने रंग बिरंगी लाइटें टांग दी। दोपहर की धूप से बचने के लिए उसने चमकीले रंग बिरंगे कपड़े की एक छतरी लगा दी और हवेली की दीवारों पर रंग बिरंगे गुब्बारे सजा दिए, जिससे पूरा माहौल हंसमुख सा हो गया। हवेली की ओर मीना ने एक मजेदार बोर्ड भी लगा दिया, भूतिया हवेली वाली मसालेदार पाव भाजी। राहगीर बोर्ड पढ़कर मुस्कुराने लगते और मीना का ठेला पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल से भर उठता।